सर मोदी जी तीसरी बार जीत कर आए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार बना रहे हैं अपनी। सबसे पहले तो मोदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी को ही बनना था और जीत भी मोदी जी की ही होगी, ये सभी लोग जानते थे करीब करीब। लेकिन एक वर्ग ऐसा था हमारे यहाँ पर जिन्होंने जो नहीं चाहते थे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश को मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान से कोई डर है। हमारे देश को जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे देश में रहने वाले जयचंदों से है। हमारे देश में जब भी कभी हार हुई है राजाओं महाराजाओं के, ऐसा नहीं था हमारे यहाँ वीर योद्धा कम थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमारे पास दोगला जिंदगी जीने वाले जयचंद थे जिन्होंने गद्दारी की है और जिनकी गद्दारी की वजह से हम हारे हैं। मोदी जी ने जो काम किया है इस 10 सालों में, हम कहते हैं कि जो इतनी अच्छी सड़कें, इतने अच्छे फ्लाईओवर्स, इतने अच्छे इकोनॉमिक, हर गरीबों को लेके चले हैं, वो ओबीसी को लेके चले हैं, आदिवासियों को लेके चले हैं, हर हर वर्ग के लोगों को आगे लेके चले हैं और उन्होंने हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की, चेष्टा की है और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जो जो देश 11 नंबर पे था आज वर्ल्ड के जिस कोने के अंदर, आज उसको जाके नंबर 3 पे जाके खड़ा किया हुआ है। मोदी जी ही हैं जिसको वर्ल्ड के हर लीडर ने उनके आगे प्रणाम किया है, उनको उनको नमन किया है और उनकी तारीफ की है और ये कहा है कि अगर वर्ल्ड के सारे लीडरों को अगर नंबरिंग दी जाए तो मोदी का नंबर 1 आता था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी तीसरी फिर बार से पर एक बार प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश की रक्षा करेंगे, हम सभी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे। मैं तो अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो फ्री की बिजली फ्री का, टमाटर फ्री के आलू को बंद करें और देश को मजबूत बनाने वाली सरकार का साथ दें और एक ऐसे ऐसे संविधान को लिखा जाए जिसमें हर वर्ग के लोगों को इंसाफ मिले और एक अच्छी सरकार चले और हम सभी लोग जो हैं, सभी परिवार के लोग जो हैं खुशियां मनाएं। 35 साल की इस यात्रा में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर मैं आगे बढ़ता ही चला गया। और हर तरह की भूमिकाएं जो मेरे सामने आई, जैसे महाभारत के तुरंत बाद मेरे को चाणक्य सीरियल मिल गया था जिसमें मैं टोटली बॉल्ड था और एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल था। द्रोण अलग एक रोल था, ये अलग था और वो भूमिका मैंने की चाणक्य के अंदर अमात्य राक्षस की, जिसे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बनाया था। बहुत पॉपुलर रहा सीरियल, वो भी दूरदर्शन के ऊपर आता था, बहुत पॉपुलर रहा। उसके बाद शक्तिमान आ गया मेरे हाथ में, उसमें एक एलियन की भूमिका जिसमें अंधेरा कायम रहे हमेशा। अब एलियन की भूमिका एक बहुत डिफिकल्ट रोल था मेरे लिए, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस हमारे पास था नहीं, कहीं से भी नहीं था। लेकिन फिर हमने उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया कि उसकी हाव भाव कैसे होंगे, उसका गेटअप कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी नाक कैसे होगी, उसकी आँख कैसे होगी, नेल्स से लेके दांत तक हमने हर चीज़ को वर्कआउट किया। और उसके बाद वो सारा कुछ करने के बाद किल्विश हिंदुस्तान में आया और उसका जो हुड्डा था उसे हमने हटाया। हटाने के बाद हिंदुस्तान के सभी बच्चों को, मेरे ख्याल से जो आज उस वक्त बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, अब कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, सभी लोगों ने उस भूमिका को देखा और बच्चों में मेरे ख्याल से आज तक इतना पॉपुलर धारावाहिक कोई नहीं आया हो।